विक्रम, ये दोनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे आपस में। और ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इनकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था ₹4 लाख का। अब आपको एंट्रीज पास करनी है इन द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको केस ए में कहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है बाय ₹2,50,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू के फॉल को कवर करने के लिए ही होता है। तो जितना भी इसमें फॉल आया है वो आराम से इससे कवर हो जाएगा, बल्कि ₹1,50,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो बच भी जाएगा। और जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसे एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 3:2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केस 1 में तो हम ये काम करेंगे। केस 2 में कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है बाय ₹5 लाख। तो स्टूडेंट्स, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय ₹5 लाख तो उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कोई लेना देना नहीं है। आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में बांट दीजिएगा। और जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है बाय ₹5 लाख उसको आप रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करिए। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज डेबिट हो जाएगा और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर उस गेन को अमंग द पार्टनर्स बांट भी दीजिएगा, रिवोल्यूशन के गेन को, क्योंकि और कोई पॉइंट तो है नहीं रिलेटेड टू रिवोल्यूशन। इन द रेशियो 3:2 बांटिएगा ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स में। केस 3 में कहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कोई चेंज आया नहीं है। तो जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है पूरा 4 लाख अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले केस की जो एंट्री बनेगी वो इस तरह से बनेगी। आप लिखिएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू अंकुर्स कैपिटल अकाउंट टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट। यहां लिखिए 4 लाख, यहां लिखिए 2,50,000 और बचा हुआ 1,50,000 इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तो 90,000 और 60,000 आ जाएगा जब आप 1,50,000 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। केस बी की बात कर लें तो वहां पर भी आपको ये सेम एंट्री रिपीट करनी है। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं उसका स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करिए, मगर हाँ, पूरी तरह से एंट्री रिपीट नहीं करनी है। अब आप इन्वेस्टमेंट में कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे, पूरा 4 लाख आप जो है वो अंकुर के कैपिटल अकाउंट में, मैं उसके लिए फिलहाल ए लिख रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, और विक्रम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मैं उसके लिए बी लिख रहा हूं। 4 लाख को बांटेंगे 3:2 में तो 2,40,000 अंकुर को मिलेगा, 1,60,000 जो है वो विक्रम को मिलेगा। और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है उसको रिकॉर्ड करिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप ये पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ लिखिएगा 5 लाख, और रिवोल्यूशन का जो गेन हुआ है 5 लाख का इसको भी आप अंकुर और विक्रम में बांट दीजिए उनके पुराने रेशियो में ही। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अंकुर्स कैपिटल अकाउंट टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट। 5 लाख को जब बांटेंगे 3:2 में तो 3 लाख और 2 लाख आएगा इनके हिस्से में।
ये हो गया केस बी। केस सी में क्या करना है स्टूडेंट्स वो समझ लीजिए। आपको केस सी में यही एंट्री जो है दोबारा बना देनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो बस आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देना है। तो यही एंट्री आप केस सी में लिख लीजिएगा एज इट इज, या इन शॉर्ट में लिख भी देता हूँ केस सी के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अंकुर्स कैपिटल अकाउंट टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट। जब आप बांटेंगे 4 लाख को तो वही 2,40,000 और 1,60,000 आ जाएगा। दिस इज द एंट्री फॉर केस सी। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हमारे ये तीनों केसेस की एंट्रीज बन जाएंगी। याद रखिएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटा जाता है वो अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो बांटा जाता है। केस 1 में इन्वेस्टमेंट में जितना फॉल आया था उसको हटाने के बाद हमारा जो है बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर में बांट दिया गया। यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही थी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का उससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो पूरा का पूरा पार्टनर्स में बांट दिया जाता है इन देयर ओल्ड रेशियो। और जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है उसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और इसी को रिवोल्यूशन गेन मानते हुए पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देंगे। मानेंगे रिवोल्यूशन का कोई और पॉइंट है ही नहीं। केस सी सबसे आसान था, वहाँ पर साहब कहा गया था इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आया ही नहीं है, तो ऐसे में पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट ही देना चाहिए अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर स्टूडेंट्स?